नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिमन सेमवाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात करी जाए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो आपके इन फ्यूचर आपके काम आए। मतलब आपको थोड़ी हेल्प काम तो क्या हेल्प मिल सके। मतलब होता है ना कि हम किसी की कुछ बोली बात को सुनते हैं, समझते हैं तो शायद वो डर हमारे अंदर से कम होता है। तो मैं बात करने वाली हूँ आज अपने डिलीवरी एक्सपीरियंस जो मेरी 9 मंथ जर्नी रही है। कैसे मेरी लाइफ में मेरी बेबी एंटर हुई थी, कैसा मैंने उसको देख के कैसा मुझे फ़ील हुआ था, कैसे मुझे खुशी हुई थी। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। माइक मैंने ऐसे एडजस्ट करा है कि मतलब मैं धीरे भी बोलूँगी तो उसमें तेज़ आवाज़ आएगी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें आवाज़ क्लियर आ रही नहीं आ रही, क्योंकि एक तो मैंने नया-नया अभी माइक यूज़ करना शुरू करा है, तो थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि इसमें आवाज़ क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ, तब मैं आपसे आगे मिलती हूँ। मैंने चेक कर लिया है, आवाज़ मेरी बिल्कुल सही आ रही है और बीच-बीच में ना मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए मैंने क्या करा, अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दिया ताकि मैं आपसे अब आराम से इत्मीनान से बात कर सकूँ। मेरी बेटी भी है, मैंने सुला दिया है उसको, सो चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी मैं आपके साथ में बात शेयर कर देती हूँ। तो जो आपसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, माता रानी, अपने देवता, जो भी है आप उस पे विश्वास रखो, आपकी गोद भगवान जी ज़रूर भरेंगे। तो बस माता रानी ने मेरी गोद भर दी थी। 2023 की बात है, मई का टाइम था, मई मंथ चल रहा था। 20 मई का टाइम था जब मैंने कंसीव करा था। मैंने जब देखा स्ट्रिप, वो एक्चुअली मेरे पास रखी है बट मैंने अभी निकालनी है, अब बेटी सो गई है वो अलमीरा में। उसमें जब 2 लाइन आई पॉज़िटिव, खुशी तो देखो, खुशी आपको तब होती है कि आप जब बिल्कुल न्यू-न्यू बनते हो और मेरे साथ में पहले ही मेरी मिसकैरेजेज़ हुए हैं, तो मैं उस टाइम पे अपनी खुशी मतलब नहीं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं नहीं कर पाई, सीरियसली अंदर से खुशी नहीं निकली। मुझे ये था बस हो जाए, अच्छे से हो जाए, इसलिए थोड़ा ऐसे था 1 मिनट। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा-ऐसा है और उसी से कुछ टाइम पहले हम अपने जो बोलते हैं ना, जो पंडित जी होते हैं जिसे हम पूजा पाठ करवाते हैं, उनके पास गए थे। जन्म पत्री दिखाई थी, ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने बोला है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपके उसमें योग है, अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ परहेज़ वगैरह रखना पड़ेगा, खाने-पीने का, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, ये वो सो एटसेट्रा-एटसेट्रा उन्होंने बोला। लेकिन जब कुछ दिनों बाद 4-5 दिन बाद मैंने चेक करा तो उसमें पॉज़िटिव, इट मीन्स कि वो पहले से ही कंसीव था। तो चलो भगवान जी की भी कृपा थी और अच्छा ही था जो भी था। फिर उसके बाद हमने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा है, उन्होंने कोई बात नहीं ऐसा है, मैं आपको धागा-वागा दे दूँगा और आपको कहीं 9 मंथ तक कहीं जाना नहीं है, किसी के घर खाना नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। क्योंकि मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम थी। अब आई डोंट नो कि आपसे शेयर करना चाहिए कि नहीं। प्रॉब्लम तो क्या ऐसा कुछ नहीं था, बट थोड़ा ग्रहों का दोष था, वही था कि आपको मायके नहीं जाना है। ऐसा बोला था कि वहीं से आपको किसी ने बाँध दिए। देखो इन चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करती, जो किसी के साथ गलत करता है इन केस तो भगवान करे उन्हीं के साथ गलत हो, मैं सिर्फ़ इस पे बिलीव करती हूँ। लेकिन चलो ये था कि मायके नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, कहीं का नहीं खाना है, बाहर का घर का ही सबको खाना है। तो चलो मेरी जर्नी आगे-आगे निकलती रही। फर्स्ट, सेकंड से थर्ड मंथ जब मैं गई स्कैन के लिए अपने, स्कैन के लिए जाती रही, तो मेरे फर्स्ट स्कैन में ही बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी, जो कि आज से पहले मेरे स्कैन में नहीं आई थी, तो इसलिए डर रहता है। डॉक्टर ने बोला हार्ट बीट आ चुकी है। ठीक थी, हैप्पी थी, बट फिर भी ज़्यादा खुश नहीं हो पाई। तो चलो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था मेरी जो हिस्ट्री वगैरह देख के कि देखो इसकी मैं गारंटी आपको नहीं देती हूँ कि ये भी आगे रहता है कंटिन्यू या नहीं रहता। तो फिर हम क्या ये हैप्पी होते, फिर हम घर आए जैसे-तैसे करके घर पहुँचे, जैसे-तैसे मीन्स घर आए। फिर हम गए सेकंड स्कैन के लिए। डॉक्टर ने सेकंड क्या सेकंड मंथ में हुआ था, फिर डॉक्टर ने थर्ड मंथ में करा था। जो स्कैन उसका पता लग जाता है आपका बेबी प्रॉपर से अच्छे से हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, हार्ट बीट है अभी तक कि नहीं है। उस पे जब हम गए तो डर था कि अब तो थर्ड मंथ है, अब देखते हैं इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि एक बार जब पहले मेरा हुआ था कंसीव तो थर्ड मंथ में मेरा केस खराब हो गया था, मेरे ट्विन्स बच्चे थे। तो डॉक्टर ने बोला था इनकी ग्रोथ नहीं है, हार्ट बीट नहीं है और आपको अब डीएनसी करानी पड़ेगी। तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ऐसे हो गई थी, पागल सी हो गई थी मैं उस टाइम पे कुछ सुन के। तो वही डर था मुझे इस स्कैन में भी कि यार अब क्या बोलेगी डॉक्टर। मैंने बस महादेव सावन का महीना भी था, महादेव का नाम जप जप करती रही, बस महादेव को ही मैं याद करती रही।
जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चा भी ठीक है, हार्ट बीट भी सही है, सब कुछ ठीक है, तब मैं खुशी के साथ-साथ मेरी आँखों में आँसू जो खुशी के बोलते हैं, मैं जैसे ही बाहर निकली रूम से, मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठे हुए थे, बाकी सारे लोग थे। ट ट ट ट ट रोना शुरू कर दिया। होता है ना खुशी के मारे ये रहता है कि चलो भगवान सब कुछ ठीक है। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड कह रहे पागल हो गई क्या? क्यों रो रही है? चुप हो जा। खैर जो भी था। फिर घर आए हम, मम्मी को बताया सब ठीक है, सबने बोला चलो अच्छी बात है, आगे भी ठीक रखे भगवान। तो मेरी ये जर्नी निकलती रही, निकलती रही, निकलती रही। क्रेविंग का क्या था, मुझे बाहर का तो सब कुछ बंद था, तो मैं नहीं कह सकती थी अपने हस्बैंड को मेरे लिए मुझे ये खाना है, वो ले आओ, वो मुझे खाना ही नहीं था, सब कुछ मेरा बंद था प्रॉपर। तो मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन होता था, तो कभी मैं चिन्नी ऐसी खा जाती थी, वो तो घर का आप खा सकते थे, चिन्नी खा जाती थी या घर में कुछ मिठाई सी बना लेती थी, मम्मी से बोल देती थी आप बना लो, तो खाती थी मैं। तो ऐसे मेरा टाइम जब निकलता है निकलता है निकलता रहा, 7 8 8 मंथ में थोड़ा सा दिक्कत आपको क्या हो जाती है कि थोड़ा आपके पेल्विक में पेन सा हो जाता है हल्का हल्का, आपको बेड से उतरना चढ़ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। मेरे साथ तो मेरे 9 मंथ बहुत 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 अच्छे रहे, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा टाइम था मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात ये भी हो रही थी, एक मन में होता है ना कि जब आपका टाइम पास आता है तो आप सोचने लग जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन होगी। मैंने क्या करा, मैंने फोन में नॉर्मल की वीडियो थी या सिजेरियन था, मैंने सारी वीडियो देखी, मतलब मैंने अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर दिया था कि मेरे साथ जो भी होता है वो बस मैं उस चीज़ के लिए पहले से ही रेडी रहूँ। नॉर्मल वीडियो देखी या सिजेरियन की देखी, तो मतलब मैंने अपने आप को ऐसा बना रहा था कि जो भी होगा ना बस हिम्मत रखनी है, मेरे साथ में बस ऐसे ही था। पता नहीं ऐसे-ऐसे ऐसे देखती थी वीडियो तो हिम्मत मिल गई मुझे खैर। फिर सबको ये भी रहता था कि मैं एक तो पतली-सी, ऊपर से डरपोक कि यार ये नॉर्मल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इसका तो पक्का सी सेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कुछ हैवी काम तो करते नहीं है, ठीक है? मैंने वॉक भी नहीं करी, बोलते हैं ना वॉक करो इतने 9 मंथ में, तो मैंने वॉक 3 से 4 दिन 1 हफ्ते ही मैंने वॉक करी है, उसमें भी 15 या 20 मिनट मैं वॉक करती थी, ज़्यादा मैं वॉक नहीं करती थी। बट मेरा एक हिसाब क्या था, मैं खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी, टीवी में अच्छी-अच्छी चीज़ें देखती थी, भजन सुनती थी, भगवान से रिलेटेड बातें मैं सुनती थी ताकि मेरा बेबी भी वो चीज़ सीखे पेट में। और मैं एक्टिव रही, मतलब अपने पूरे 9 मंथ में एक्टिव रही, बहुत एक्टिव रही। घर का मैंने काम भी करा, झाड़ू-पोछा मैंने सब कुछ करा है। हस्बैंड मना करते थे मत कर पोछा, तो उनके आगे नहीं करती थी, तो छुप-छुपा के कर लेती थी। मैंने कहा चलो सब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना आराम-आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो बस मेरा ये था मैं एक्टिव रही, ऐसा नहीं रहा कि मैं नहीं करती, ये नहीं वो, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिव हो, तो सब कुछ ठीक होता है। एक मिनट चेक कर लेती हूँ ना। सब कुछ ठीक होता है, अगर आप एक्टिव हो ना तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही होता है। ये सब कहने की बातें हैं कि आप बैठ के पोछा लगाओ, पेड़ों पे चढ़ जाओ, छत पे चढ़ जाओ, यहाँ चढ़ जाओ, वहाँ चढ़ जाओ, ऐसा करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। आपकी बॉडी है ना, अगर आप हेल्दी भी हो ना, ज़रूरी नहीं कि आपके नॉर्मली हो गए, आपका भी सी सेक्शन हो सकता है। अगर आप कितने भी बीमार हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सी सेक्शन ही होगा, आपका नॉर्मल भी हो सकता है। तो हमें ना किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, ऐसा करने से नॉर्मल होता है, वैसा करने से नॉर्मल होता है, ये खाने से नॉर्मल होता है, वो खाने से नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैं अपना ओपिनियन आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं होता है ऐसा। आप कुछ ना भी करोगे तभी भी नॉर्मल होगा, कुछ करोगे तभी भी नॉर्मल होगा, सी सेक्शन जो भी है सब होगा। तो इसलिए ये तो ऐसा टाइम है कि जो हो जाए अच्छे से हो, बस यही सब सोचते हैं। सॉरी। फिर टाइम आ गया मेरे 9 मंथ, 8th मंथ में मेरा बैग पूरा पैक था, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी कि 8th मंथ में आप बैग पैक कर लीजिए कि जो आपको हॉस्पिटल अगर कभी इमरजेंसी में जाना पड़े तो आप सारा बैग उठा के ले जा सकते हैं। जब मेरा 9 मंथ लगा, वैसे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब जो डेट डॉक्टर देता है वो 9 कंप्लीट होने के बाद की देता है आपको, तो मुझे 29 की डेट थी, लीप ईयर का उस टाइम पे टाइम था कि अब ये था कि इसी डेट पे होगा, लेकिन मेरा 9 मंथ मुझे जनवरी में, 20 जनवरी को मेरा 9 मंथ लगा था। लगा था मुझे 9 मंथ मेरा। तो 9 मंथ लगने पर ऐसा होता है ना कि आपको कभी भी आपके डिलीवरी का टाइम पास आ सकता है। टाइम बीता 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 5 6 6 जब 6 फ़ैब की बात करूँ मैं, 6 फरवरी की बात है, उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने एक दिन पहले रात को मट्ठा पी लिया। बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मट्ठा पीना है।
तो मम्मी जी ने बोला कि मत पियो उसको, ऊपर से तुम उसमें चीनी डाल के पियोगे तो लस्सी बन जाएगी, लस्सी करती है ठंडी, ऊपर से सर्दियों का टाइम है। मैंने कहा मम्मी थोड़ी सी पी लो, कुछ नहीं होगा। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतनी खांसी मतलब खास खास के ऐसा हो रहा था कि सारे अंदर की जो मेरे पार्ट्स है ना बाहर आ जाएंगे, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि मेरी कहीं डिलीवरी भी ना हो जाए, ऐसी नौबत आ गई, इतनी खांसी हो रही थी मुझे कि मेरे हस्बैंड भी सो नहीं पा रहा था ना मैं सो पाई। फिर अगले दिन उन्होंने बोला कि चलो हम कहीं चलते हैं, निदा बंसल मैम है जो कि ग्राफिक केरा देहरादून में है, उनके पास विजिट करते हैं, इसमें हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे, हम वहीं चलते हैं जहाँ पे आपने अपना केस दिया है। हम वहाँ गए, नेक्स्ट डे 7 था, 7 फरवरी। वहाँ पे पहुंचे तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, हो जाता है खांसी वासी, आपको मैं एक सिरप वगैरह देती हूँ, आप इसको पी लेना, कोई बात नहीं। और जब भी आपको कुछ पेन वगैरह कुछ भी होता है तो आप तुरंत हमारे हॉस्पिटल में विजिट करना। तो जैसे ही 7 की रात को सोए हुए हम, तो रात को 2 बजे की बात है, मुझे वाटर डिस्चार्ज होने लग गया। पहले तो कभी हुआ नहीं 9 मंथ में। मुझे लगा यार ये हो सकता है वाटर ब्रेक है। मैंने थोड़ा नेट पे रिसर्च करी, हस्बैंड को बोला रिसर्च करूँगा, चलते हैं, पैक कर ले बैग। मुझे भी रहा यार कहीं मैं जाऊँ, ऐसा ना हो कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा चलो थोड़ा रुक जाते हैं, उन्होंने बोला चल रुक जाता है, सो जा तू। हमने किसी को घर में इन्फॉर्म नहीं करा था, 2 बजे की बात है रात को, सो गए हम। जब सुबह 6 o'clock उठे तो मैंने उनको बोला है मेरे तो सारे कपड़े गीले हो रहे हैं, हो सकता है कि वही है, क्योंकि इस तरह से ऐसा हो रहा है, मुझे कोई भी पेन नहीं था, कोई भी। घर वालों को बताया, अपनी फैमिली को बताया कि ऐसा ऐसा, उन्होंने बोला हाँ अब ये वाटर डिस्चार्ज है, अब फटाफट चलते हैं। 7:30 के 8 बजे करीब हम घर से निकल गए। मेरे साथ में मेरी पूरी फैमिली गई थी ससुराल से। हॉस्पिटल इमरजेंसी में गए, वहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट हुई। सुबह 9 o'clock मुझे उन्होंने एडमिट करा। फिर मेरे इंटरनल चेकअप करके देखा कि हाँ 3 to 4 ऑलरेडी डायलेट हो चुका था, मतलब वो रात से ही मेरा प्रोसेस चालू हो चुका था डायलेशन का। तो फिर डॉक्टर ने मेरे एडमिट वगैरह करा मुझे, जो मेरा पार्ट होता है नीचे का उसको क्लीन करते हैं वो। फिर उसके बाद एडमिट रही मैं पूरा दिन। और उस दिन सासू माँ बोल रही थी नहीं नहीं आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज नहीं होगा। सबने बोला नहीं आज तो हम लेके जाएंगे बेबी को, घर लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे बात चल रही थी, मजाक मस्ती चल रही थी। खैर फिर जब मैं एडमिट रही तो मुझे कोई पेन कुछ भी नहीं था, ना कुछ क्रैम्प्स वगैरह कुछ भी नहीं था। शाम के 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया, डॉक्टर बोल रही है आपको कुछ पेन हुआ है? मैंने कहा नहीं मैम मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ है। तो वो सोच रही है आपको पेन नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ड्रिप वगैरह जो भी थी चढ़ी हुई थी मुझे। और सबसे बड़ी बात है वो किसी से मिलने नहीं देते हैं कि आपके पास आपका कोई फैमिली मेंबर बैठा है, ऐसे अलाउ नहीं करते हैं वो। बीच बीच में एक मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड और जेठानी जी आई, वो भी बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके कि ये कुछ बहाने से, मतलब वो मुझसे मिलने आई। खैर फिर शाम के जब 5 बजे तो डॉक्टर मेरे पास आई। उन्होंने इंटरनल तो चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि कितना डायलेट हो, चेक करते हैं। तो वो आई, उन्होंने पता नहीं क्या मेरे फिंगर से चेक करा और मुझे बोला कि अब आपको बहुत खतरनाक वाला पेन आएगा और आपको क्या करना है, पुश करना है, नीचे की तरफ पुश करना है। मैंने कहा ओके। वो दर्द का तो मुझे पता नहीं था ना कैसा आता है, उस टाइम तो ऐसा था कि यार क्या आएगा, मुझे लग रहा था नहीं आएगा। जो मुझे उस टाइम पे ऐसा आया कि मेरी पूरी बॉडी, मतलब जो बेड के ऐसे होते हैं ना वो ऐसे ऐसे हो गए थे बस, ऐसे पूरी मेरी बॉडी उसी में जा रही थी पुश करने में। जब मुझे पेन स्टार्ट हो गया 5 o'clock के अराउंड, ऐसा हो रहा था कि मुझे मैम, मैंने कहा मैम मुझे वॉशरूम जाना है। मैम ने कहा आपको सुसु पोटी आ रहा है तो आप यही करो, कहीं नहीं जाना है। अब जब डॉक्टर ने ऐसा, नर्सेज ने ऐसा, सिस्टर ने ऐसा बोल दिया तो मैंने वहीं पर ही करा बैठ के सब कुछ। वो आ रही है क्लीन कर रही है, बार बार क्लीन कर रही है, मुझे अजीब सा भी लग रहा है यार कैसा है, हम ऐसे ही लेटे हैं उनके आगे, बहुत अजीब सा फील होता है सीरियसली। तो 5:30 हो गए। मैंने बोला मैम अब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि कैसे मैं आपको बताऊं कि वो आप जैसे स्टूल पास करते हुए आपको पुश करते हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर पुश करना है, वो उससे भी खतरनाक वाला पुश था। तो ऐसी हालत हो गई थी, मतलब मेरे सर की नसें भी खींचने लग गई थी। तो मैंने 5:30 बजे के पास बोला, मैं मैम कब जाना है अब? तो मैम ने मुझे बोला बस आपको अब ले जाने वाला है। थोड़ा खुशी हुई, मतलब मेरा उस टाइम पे 8 to 9 इतना डायलेट हो गया था। तो मैम ने क्या करा, पौने 6 बजे के अराउंड, पौने 6 बजे के अराउंड मुझे, पौने 6 बजने से 5-10 मिनट पहले मुझे लेबर रूम में लेके गए, आपको लेके जा रहे हैं। मैं कहा चलो। उससे पहले तो ऐसा हो रहा था कि कहीं मैं ही फिर ना बच्चा
निकल जाए मेरा बाहर। इस टाइप के मुझे पेन्स आ गए थे। वो पेन्स लेकिन ऐसे थे कि हिम्मत मैंने करी, बहुत हिम्मत करी मैंने। भगवान का नाम लेती रही, मातरनाथ। लेकिन उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है, आप भगवान का नाम लो, किसी का वो काम ही नहीं करते, क्योंकि आपका दर्द ऐसा होता है ना कि किसको याद करो? सही में कोई याद नहीं आता उस टाइम पे। आपको ऐसा रहता है कि बस बच्चा बाहर आ जाए, ज़िंदगी बच जाए, ऐसा रहता है आपको। तो मुझे लेबर रूम में ले गए वो अपने साथ। वहाँ पे मुझे लेटा दिया बेड पे, जो बेड था उनका, पैर ऐसे ऊपर ऐसे कर दिया। मुझे बोला है कि जैसे आपको अब पेन आएगा, ऐसे बैक से कुछ स्टार्ट होता है, वो आगे की तरफ को ऐसे दर्द जो होता है आगे से ऐसे आता है, पीछे से आगे की साइड। जैसे आपको पेन आएगा, पुश करना है। मेरा ओके, उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं आधा 1 घंटे से ये ट्राई करी थी। जैसे ही मुझे आया, मैंने पुश करा तो उन्होंने बोला वेरी गुड, लेकिन मैंने ऐसे सांस अंदर को ले ली। तो उन्होंने मुझे बोला है, आपको सांस पीछे नहीं खींचना है, आपको आगे, मतलब ऐसे करना है कि आगे, पीछे नहीं खींचना है। दिक्कत हो जाती है, बच्चा अटकने का डर रहता है। फिर उन्होंने सेकंड टाइम बोला पुश करो अब तेज से। मैंने तेज से पुश करा तो मेरी बेटी का सर था वो बाहर आ चुका था। डॉक्टर ने बोला वेरी गुड, कीप इट अप। फिर से मैंने पुश करा तो फिर जो आस-पास मेरी नर्स वगैरह थी, उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा और ऐसे मेरे पुश के साथ-साथ उन्होंने भी ऐसे पुश करा अपने हाथों से, और मेरी बेटी बाहर रोते हुए वाह! हाँ, वो रोना तो बहुत ही अच्छा होता है। रोते हुए बाहर आई, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने सीधे मेरा पेट पे ऐसे रखा। और गाइस वो पूरे प्रोसेस में मेरी आँखें बंद थी, क्योंकि अगर मैं इस प्रोसेस में आँखें खोल लेती ना, तो मैं सीरियसली मैं घबरा जाती, मुझे इतना पता है। मैंने आँखें बंद रखी, डॉक्टर ने मेरे पेट पे ऐसे रखा मेरी बेटी को। मैंने बोला, "मैम ये तो गरम-गरम हो रही है।" तो उन्होंने बोला, "गरम नहीं होगी, ठंडी थोड़ी ना होगी, पेट से निकली है बाहर।" मुझे हँसी भी आ रही थी। उन्होंने ख़ैर बेटी को लिया, उसका चेकअप वगैरह जो करते हैं वो करा। और मैंने बोला, "मैम क्या हुआ है?" मैम ने बोला, "रुको, सब्र करो थोड़ा। कितना बोलती हो तुम?" ये बोला मैं, "कितना बोलती हो तुम?" क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछी जा रही थी। तो मैम ने मुझे ऐसे साइड में ऐसे लाई बेटी को, ऐसे-ऐसे करके वो दिखाती हैं, ऐसे उल्टा करके, "देखो क्या है?" मैंने कहा, "मैम बेबी गर्ल है, बेटी है।" तो मैं बहुत खुश हो गई। बेटी का मुझे शुरू से ऐसा फ़ील था कि यार मेरी ना बेटी ही होगी, क्योंकि मुझे बेटी की चाहत बहुत है। मेरा अटैचमेंट भी लड़कियों से ज़्यादा है लड़कों के अकॉर्डिंग। लड़कों पे मुझे इतना प्यार नहीं आता, पता नहीं मुझे क्यों नहीं आता है। मुझे बेटियों पे ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि बेटा क्यूट होती है, इसलिए मुझे प्यार आता है। तो मेरी बेटी दिखाई, वो ना मेरी बेटी उस टाइम ऐसी थी जैसे फेस पाउडर लगा रखा फेस पे, गोरी-सी बिल्कुल अंग्रेज़ टाइप की, बहुत क्यूट सी। तो मैं खुश हो गई इसको देखकर। और फिर उन्होंने मेरे स्टिचेस वगैरह नीचे लगाए। स्टिचेस का पेन बहुत ज़्यादा होता है। सब बोलते हैं नॉर्मल में क्या पेन होता है, बाद में यार स्टिचेस का पेन सीरियसली बहुत होता है। मुझे तो अभी तक सेंसेशन फ़ील होता है। 1.5 साल की बेटी हो गई है, अभी तक सेंसेशन मुझे फ़ील होता है। उस टाइम तो मुझे 20-21 दिन तो उठने में, चलने में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम, स्टिचेस में बहुत दिक्कत होती है। बाकी सब कुछ ठीक होता है। मेरी जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस, ये जर्नी थी, मेरे लिए बहुत अच्छी थी। पेनफुल नहीं थी इतनी, बहुत स्मूथ जर्नी ऐसी थी मेरी कि मतलब मेरी बेटी 9 मंथ मेरे पेट में रही, कोई परेशान मुझसे उसने मुझे नहीं करा। पैदा हो गई, उसने मुझे कोई परेशानी नहीं रही। इवन वो 6 मंथ तक, मतलब जब हॉस्पिटल में हुई थी तब तो ख़ैर रोई थी एक बार, एक 1-2 दिन रोई थी। घर लेके आए तब भी रोई थी, और उसके बाद वो नहीं रोई, कभी भी नहीं रोई। 6 मंथ बाद थोड़ी शैतानी करने उसने स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज़ कभी नहीं रोती थी, सो के उठती थी, दूध चाहिए था, कुछ नहीं। तो मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, किस्मत हूँ कि मुझे छोटी-सी, प्यारी-सी, नन्ही-सी परी मेरी लाइफ़ में आई। उसने मतलब लाइफ़ में आके मेरी पूरी लाइफ़ चेंज कर दी। पहले मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोचती थी, यार मेरे हस्बैंड कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? मायके में भी मन नहीं लगता था, सही बताऊँ तो। बट जब से मेरी बेटी आई ना, तो उसके साथ में टाइम कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है। तो बस आज की मेरी वीडियो यही थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो अगर आपका भी ऐसे कई अभी देखने मेरी वीडियोज़ देखने वाली भी कई ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ डरिएगा मत, कूल रहो, काम रहो, हैप्पी रहो। अगर आप हैप्पी हो तो सब ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और भगवान जी पे भरोसा रखो, सब अच्छा करेंगे वो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ में जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।